हेलो ट्रेडर्स। तो स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो आज हम इन डिटेल वीकली एनालिसिस करने वाले हैं जो मेन इंस्ट्रूमेंट 5 या 6 इंस्ट्रूमेंट में एनालाइज करता हूँ। सो स्टार्ट करते हैं गिफ्ट निफ्टी से। सो मंथली टाइम फ्रेम पे अभी तो मार्केट ये डिक्लाइन था 4-5 मंथ से, और ये पहला पुल बैक है। तो अभी डिसाइड नहीं कर सकते तो रिवर्सल आएगा या और कंटिन्यू में जा सकता है। नेक्स्ट मंथ ही यहाँ पे पता चलेगा मार्केट क्या करना चाहता है। ठीक है, तो हर बार आप देखोगे यहाँ पे इतनी ज्यादा रेड कैंडल्स के बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स आती ही आती है। बट नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स अगर इसके नीचे यहाँ पे सस्टेन होता है देन और अनदर यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, और इसके ऊपर यहाँ पे सस्टेन करता है तो हमें यहाँ पे थोड़ी सी रिकवरी या फिर ऑल टाइम हाई यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, आइए समझते हैं यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने यहाँ पे लास्ट टाइम यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे ये वाला जो सपोर्ट जोन है, ठीक है, यहाँ पे उसको ब्रेक कर दिया था। तो अभी यहाँ पे वो सपोर्ट जोन यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पे वर्क करने वाला है। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ये वाले पूरे सपोर्ट जोन से यहाँ पे मार्केट ने बहुत अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट लिया एंड देन यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। मतलब यहाँ पे मार्केट ये वाले जोन और ये वाले जोन के बिटवीन यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। अ, कोई भी न्यूज आए उसके बाद यहाँ पे पता चलेगा कि मार्केट का किस डायरेक्शन में जा रहा है। बट हम यहाँ पे टेक्निकल्स को फॉलो करते हैं तो टेक्निकल्स के हिसाब से हमको पता चल जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे क्लियर रहते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे वीकली यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है। तो मार्केट अगर यहाँ से फिर से इसका लो यहाँ पे ब्रेक करता है नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स यहाँ पे, तो हम यहाँ पे सेलिंग का प्लान देख सकते हैं कंटिन्यूएशन में। राइट, जैसा कि यहाँ पे देखा था आपने, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लेके ऊपर गया एंड देन यहाँ पे फिर से यहाँ पे नीचे ये वाला लो यहाँ पे रिटेस्ट करने आया था। ओके, तो यहाँ पे मार्केट सेम सिनारियो यहाँ पे दिख सकता है। बट अगर मार्केट वीकली कैंडल यहाँ पे इसके ऊपर कौन सा लेवल है, 24,400 के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग आ गई, तो समझ लेना कि मार्केट यहाँ पे न्यू ऑल टाइम हाई के यहाँ पे करीब यहाँ पे जा सकता है। डेली पे यहाँ पे देखते हैं, डेली में यहाँ पे मैंने काफी अच्छा ऑब्जर्वेशन किया है कि मार्केट यहाँ से सॉरी, मार्केट यहाँ से फिबोनाची के लेवल पे यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेड कर रहा है। ओके, थोड़ा से एक्स्ट्रा इनपुट्स यहाँ पे निकाल देता हूँ। ओके, मार्केट 0.618 पे यहाँ पे परफेक्ट रेजिस्टेंस लेके मार्केट फिर से नीचे गिर रहा है। अगर ऑल टाइम हाई पे भी लगा लेना तो 0.5 पे परफेक्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे गिर रहा है। ओके, सो मार्केट में भी ये वाला जो गैप है, कौन सा गैप है, ये वाला जो गैप है यहाँ पे फिल करने भी आ सकता है। इधर यहाँ पे मे बी यहाँ से हायर बॉटम बना के ऊपर निकल सकता है अगर मार्केट को ऊपर जाना है। तो ये वाला प्राइस है ना, वो बहुत ही परफेक्ट प्राइस है डिमांड एरिया के लिए, क्योंकि यहाँ से मार्केट गैप अप हुआ था 2 बार। तो यहाँ पे और एक डिमांड आ सकती है और यहाँ पे हायर बॉटम बना के जा सकता है। अदर सिनेरियो इज यहाँ पे ये वाला गैप फिल करके नीचे ऊपर जा सकता है। ओके, सो ये वाले सिनारियोज है, मार्केट को हमें टाइम देना पड़ेगा कि मार्केट क्या समझ सकता है। अभी फिलहाल यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे 3 ग्रेड कैंडल बन चुकी है, तो मे बी नेक्स्ट वीक एक ग्रीन कैंडल बनने को देखने को मिल सकती है, और वो ग्रीन कैंडल डिसाइड करेगी इधर उसके नेक्स्ट डे यहाँ पे फॉलो अप ऊपर की ओर आता है या नहीं। और वो ग्रीन कैंडल का लो यहाँ पे ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे शॉर्ट का सिनारियो देखने वाले हैं। सो यही हमारा प्लान रहेगा। और चलते हैं यहाँ पे गोल्ड में। गोल्ड में यहाँ पे हमने लास्ट ये वाला शॉर्ट का मूव यहाँ पे कैप्चर किया था, तभी मैंने बताया था कि अब नेक्स्ट मंथ यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन सकती है और यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज काइंड ऑफ जोन हमको देखने को मिल सकता है। इतनी बड़ी यहाँ पे अपसाइड तेजी के बाद यहाँ पे मार्केट में क्रैश आया है, तो मैं नो डाउट यहाँ पे बायर और सेलर यहाँ पे स्ट्रगल करने वाले हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे इतनी बड़ी रेड कैंडल्स के बाद यहाँ पे एक पुल बैक आया है। ओके, तो 1 2 3 4 यहाँ पे ग्रीन कैंडल के बाद और एक रेड कैंडल आई है। अब नेक्स्ट वीक अगर इसके ऊपर जाता है तो मैं यहाँ पे बाय करने का सिनारियो देखने वाला हूँ। और मेरा टारगेट ये वीक का ये जो बड़ी वाली रेड कैंडल है उसका हाई रहने वाला, क्योंकि गोल्ड का यही नेचर है, वो आपको ट्रैप करके ही अगर नीचे जाना है तो जाएगा। यहाँ पे लिक्विडिटी लेने का मेरा यहाँ पे टारगेट है।
अराउंड 7% का मूव मेरे को अपसाइड पोटेंशियल दिख रहा है। ओके, अब डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट नो डाउट यहाँ पे ऊपर जाने में स्ट्रगल कर रहा है, जिगजैग जिगजैग मूवमेंट, क्योंकि इतनी बड़ी यहाँ पे रेट सेलिंग आया था, तो सेलर्स इजीली यहाँ पे गिव अप नहीं करेंगे। और वैसे भी अगर आप देखोगे तो ये वाला जोन है ना, यहाँ पे सप्लाई जोन काइंड ऑफ दिख रहा है, और नेक्स्ट सप्लाई जोन अगर वो ब्रेक कर गया तो नेक्स्ट सप्लाई जोन ये वाला जोन, क्योंकि यहाँ पे 2-3 दिन यहाँ पे साइडवेज हुआ था, तो इसको सप्लाई जोन यहाँ पे गिन सकते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डिमांड जोन ये वाला है। ओके, अगर डिमांड जोन पे आता है और यहाँ पे रिवर्स का कुछ साइन दिखाता है तो यहाँ पे मैं बाय करूंगा। और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है और यहाँ से रेड कैंडल्स बनाना स्टार्ट करता है तो यहाँ पे मैं शॉर्ट करने की यहाँ पे ट्राई करूंगा। कौन सा लेवल है? एग्जिट राउंड लेवल है $5,000। ओके, सो यही मेरा व्यू है गोल्ड में। फिलहाल मेरा व्यू ओवरऑल गोल्ड में डाउन का है, बट मे बी यहाँ पे मार्केट एक और यहाँ पे लेग ऊपर की ओर दिखा सकता है, एंड देन यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, कुछ इसी तरह मैंने जैसे यहाँ पे ड्रॉ किया है। ओके, सो मेरा यही व्यू है। चलिए चलते हैं सिल्वर में। सिल्वर में अगर आप देखोगे मंथली तो यहाँ पे गोल्ड की तरह ही दिख रहा है, तो उसमें भी वही व्यू रहेगा। बट सिल्वर में बैक टू बैक यहाँ पे लोअर हाइस देखने को मिल रहे हैं। ओके, और यहाँ पे भी लोअर लोज यहाँ पे दिख रहे हैं, तो मे बी यहाँ पे एक डाउन साइड दिख सकता है, बट गोल्ड में थोड़ा सा पॉजिटिव रिएक्शन दिख रहा है, तो इसमें भी एक और यहाँ पे बाउंस आ सकता है कुछ इस लेवल तक, एंड देन यहाँ पे मार्केट शार्पली नीचे नीचे की ओर यहाँ पे जा सकता है। तो सिल्वर में भी अगर आप सप्लाई एरिया की बात करूँ तो सप्लाई एरिया ये वाला है। ओके, थोड़ा सा जोन बड़ा है। ओके, और डिमांड एरिया की बात करूँ तो डिमांड एरिया कुछ ये वाला है। ओके, तो अगर डिमांड एरिया पे आता है तो एक सपोर्ट लेने की ट्राई करेगा तो हम बाय करेंगे। अदरवाइज मैं सप्लाई एरिया पे शॉर्ट करने का सोचूंगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे अभी इसका जो ये वाली जो बड़ी रेड कैंडल थी ना, वहां पे ही पता चल गया कि यहाँ पे मार्केट का टॉप बन चुका है। सो यही सेम गोल्ड एंड सिल्वर मोस्टली साथ में चलते हैं, तो उसमें भी वही मेरा व्यू रहने वाला है। चलिए चलते हैं यूएस ऑयल। अभी यूएस ऑयल में मंथली टाइम फ्रेम पे स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। मंथली टाइम फ्रेम पे इतने बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद यहाँ पे ये वाली कैंडल यहाँ पे काइंड ऑफ डोजी यहाँ पे क्लोजिंग आ सकती है। डोजी कैसी होती है? मान लो कि मंथली कैंडल ओपन हुई, ऊपर गई, नीचे गई, और फिर से क्लोजिंग जहाँ से ओपन हुई थी वहीं पे आ गई। ओके, सो इसमें सेम वही रिएक्शन मिल सकता है मंथली टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे कहीं पे क्लोज होने वाला है। कौन सा जोन है हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं रेक्टेंगल बॉक्स के साथ। ओके, अब चलते हैं वीकली में। वीकली में इतनी बड़ी अपसाइड मूव के बाद यहाँ पे दो बड़ी ग्रेट कैंडल्स आई थी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक पुल बैक ऊपर की ओर बनता था, और वो इस वीक में यहाँ पे दिखा दिया। बट डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे सारे सिनारियोस यहाँ पे डाउन साइड के बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ यहाँ पे पैटर्न बन फॉर्म हो रहा है। तो अभी इसका शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस कौन सा है? ये वाला जोन है। ओके, ये वाली हम निकाल देते हैं। शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस जोन ये है, और शॉर्ट टर्म सपोर्ट जोन ये वाला है। ओके, तो अगर क्रूड ऑयल में यहाँ पे एक थोड़ा सा बाउंस देखने को मिलेगा तो मैं यहाँ पे सप्लाई करने की ट्राई करूंगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर ऐसा बोल रहा है कि यहाँ पे सप्लाई आ सकती है। सो यही, बट ध्यान में रहेगा कि मंथली कैंडल यहाँ पे इसी लेवल पे एक राउंड यहाँ पे क्लोज होने वाली है, तो बड़े मूव का यहाँ पे एक्सपेक्टेशन मत रखना। कुछ छोटे छोटे मूव्स यहाँ पे कैप्चर करने करके यहाँ पे पोजिशन को आउट कर दो। ओके, सो यही व्यू हमको रखना चाहिए। अगर मार्केट बाई चांस इसके नीचे निकल जाता है तो यहाँ पे शॉर्ट करने का थोड़ा सा ट्राई करने वाला हूँ मैं। बाउंस के हर बाउंस पे मैं शॉर्ट करना ओके, और इसके ऊपर निकलेगा तो मार्केट में फ्रेश न्यू हाई $150 के अराउंड यहाँ पे देखने को मिल सकता है। चलिए चलते हैं बिटकॉइन पे। यहाँ पे बिटकॉइन में मैंने लास्ट 2-3 मंथ से यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। कौन सा लेवल है? $60,000 से $65,000। ओके, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल यहाँ पे सपोर्ट या एक्टिविटीज हमको देखने को मिल रही है।
वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ। ओके, वीकली टाइम फ्रेम पे ये वाला जो जोन है, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था। ओके, लास्ट टाइम सपोर्ट लेके यहाँ पे मार्केट फिर से उस लेवल पे आया था और यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, फिर से दूसरी बार यहाँ पे आया है। और यहाँ पे भी मे बी अगर इस वीक की कैंडल में ऊपर की ओर थोड़ा सा बड़ा वीक बन जाता है तो हम इसको शॉर्ट करने की ट्राई करेंगे टिल दिस एरिया। ओके, 50 या 60% एरिया तक, क्योंकि और एक सिनारियो भी बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 4 ग्रीन कैंडल बन चुकी है, तो एक रेड कैंडल का यहाँ पे आना स्वाभाविक है। सो इसको शॉर्ट करने के कैंडिडेट में डालेंगे बिटकॉइन को, और लो टाइम फ्रेम पे हम अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे कि मार्केट मल्टीपल हायर लोस बना के यहाँ पे मार्केट जा रहा है, हायर हाइस बना के। अगर मार्केट ने यहाँ पे लोअर हाई बना दिया और लोअर लो बना दिया, तो यहाँ पे हम या तो यहाँ नीचे से ट्रेंड लाइन खींचेंगे। ओके, ट्रेंड लाइन टूटते ही हम शॉर्ट करने का स्टार्ट कर देंगे। अदरवाइज यहाँ पे कॉल्स को इसको भी शॉर्ट कर सकते हो। यहाँ पे मान लो ये आपको पता है कि ऊपर तो नहीं जाने वाला, मैं भी साइडवेज जाए या तो नीचे जाए, तो $80,000 के यहाँ पे कॉल्स को शॉर्ट कर दोगे तो इजीली आपको प्रीमियम मिल जाएगा और आप इजीली पैसा कमा सकते हो। सो यही मेरा व्यू है बिटकॉइन में भी। तो बिटकॉइन में अगर नीचे की ओर यहाँ पे सिग्नल मिलेगा तो मैं यहाँ पे मेरी टेक्निकल कम्युनिटी को मैं यहाँ पे सिग्नल्स भेज दूंगा। अगर आप इस उस कम्युनिटी में ज्वाइन नहीं हो तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में या तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बायो में डाला हुआ है, तो आप यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। सो यही था आज का वीकली एनालिसिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और वो भी कमेंट में बताना कि आपको कौन कौन सी टाइप के यहाँ पे वीडियोस पसंद है, तो मैं वो भी बनाने की ट्राई करूंगा।